क्या ईरान के हमलों से हिल गया अमेरिका? क्या अब बदलेगी पश्चिम एशिया में पूरी सैन्य रणनीति? अरबों डॉलर के नुकसान के बाद अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा पर बड़ा संकट। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध अब थम गया हो, लेकिन इस संघर्ष की असली कीमत अब सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ा झटका बहरीन में मौजूद अमेरिका के रणनीतिक नौसैनिक अड्डे को लगा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से जून के बीच हुए हमलों में बहरीन स्थित नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस पर कमांड मुख्यालय, कम से कम 12 इमारती और 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने नुकसान का पूरा ब्यौरा अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। ये बेस अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का मुख्यालय है और पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य अभियानों का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। अमेरिकी सेना का दावा है कि हमलों के बावजूद किसी बड़े सैन्य अभियान पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि अधिकतर सैनिकों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ बहरीन ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में कम से कम 20 अमेरिकी सैन्य और राजनयिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद अमेरिका अपनी सैन्य रणनीति की व्यापक समीक्षा कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कई बड़े बदलावों पर विचार किया जा रहा है। इनमें बहरीन बेस का नया डिजाइन तैयार करना, कुवैत और सऊदी अरब में सैनिकों की संख्या घटाना, कुछ सैन्य गतिविधियों को पश्चिम की ओर स्थानांतरित करना और कमांड सेंटर को भूमिगत बनाना शामिल है। इतना ही नहीं, कुछ सैनिक क्षमताओं को इजराइल शिफ्ट करने का विकल्प भी चर्चा में है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अप्रैल में अमेरिकी सरकार ने क्षतिग्रस्त सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरों तक सार्वजनिक पहुंच सीमित कर दी थी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कांग्रेस में नुकसान की वास्तविक लागत बताने से इनकार कर दिया था। शुरुआती अनुमान में युद्ध की लागत करीब 29 अरब डॉलर बताई गई थी, लेकिन इसमें सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान को शामिल नहीं किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के इन हमलों के बाद अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी पूरी सैन्य रणनीति बदल देगा? रिपोर्ट के मुताबिक केवल बहरीन स्थित एनएसए बेस के पुनर्निर्माण पर करीब 40 करोड़ डॉलर खर्च हो सकते हैं, जबकि पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को हुए नुकसान का अनुमान 2.2 अरब से 5.1 अरब डॉलर के बीच लगाया गया है। ये जानकारी मुख्य रूप से द वॉल स्ट्रीट जर्नल और CIS के आकलनों पर आधारित है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।